हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। मेरे पास में भाई यहाँ पर एक भाई साहब का कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे कि सर एयरटेल पेमेंट बैंक के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए कि अब हमको एयरटेल पेमेंट बैंक में कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, ये एक तरीके का पेमेंट बैंक ही है, ये तो आपको पता ही है। भाई ये बैंक DICGC से इंश्योर है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट तो पहली बात सुरक्षित है। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूँ तो मेरा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते। हालांकि एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने सर्विस चार्ज में ही मेंशन कर दिया है कि आप 1,97,000 से अधिक बैलेंस अपने अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अब यहाँ पर आपका मेरे से एक सवाल होगा कि जैसा कि आपने बताया कि हम पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते, तो फिर यहाँ पर हम अलग अलग पेमेंट बैंक में कैसे हम 4 लाख, 5 लाख या फिर 7 लाख रुपए रख लेते हैं। तो देखो भाई, ये पेमेंट बैंक किस तरीके का काम करते हैं पता है आपको। देखो, आपसे तो 2 लाख रुपए ये ले लेंगे, 2 लाख रुपए के अधिक भी बैलेंस ले लेंगे, जैसे कि 4 लाख, 5 लाख रुपए आप अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अकाउंट में जमा कर देंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, अपने पास में सिर्फ 2 ही लाख रुपए रखेंगे, बाकी के सारा का सारा अमाउंट ये जिससे टाई अप करके रखते हैं उनके पास में भेज देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आप किसी भी पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस बिल्कुल भी मत रखो। यहाँ पर आपका ओनली 5 लाख रुपए तक ही DICGC से इंश्योर है। इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट बैंक का ज्यादा कोई ब्रांचेस नहीं होता है। भाई एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई भी ब्रांचेस यहाँ पर नहीं है, ना ही तो कोई ATMs है। तो यहाँ पर ब्रांच के जरिए तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है। आपका जो भी काम होगा वो ऑनलाइन ही होगा। बाकी इनके कुछ ऑफिस होते हैं जहां पर आप जाओगे तो वहां पर हो सकता है काम हो जाए, लेकिन अक्सर करके मैंने देखा है कि काफी सारे कस्टमर्स का काम होता नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन ही डिपेंड हो अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, एयरटेल पेमेंट बैंक में आज के डेट में आपको 2% से लेकर के 7% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब देखो, जब आपके अकाउंट में बैलेंस अप टू 1 लाख रुपए तक होता है तब आपको यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक 2% पर एनम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए से अधिक होने लगता है वैसे ही आपको 7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी भाई, पहले एयरटेल पेमेंट बैंक काफी सारा चार्जेस आपसे वसूलता था, लेकिन अब इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में बहुत ही बदलाव किया है। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कम सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर अगर आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करते ही आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। और भाई यहाँ पर IMPS, इसके अलावा यहाँ पर NEFT, UPI वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आप मनी लोड करते हो इनके वॉलेट के माध्यम से या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये अकाउंट पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। और जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो भाई यहाँ पर आपको 100 रुपए चार्जेस देना पड़ता है, अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस जिसे हम बोलते हैं, ये आपको देना पड़ता है। अब इसमें GST इंक्लूडेड है तो आपको अलग से GST नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 42 रुपए प्लस GST देना पड़ता है। हालांकि ये चार्जेस पहले हाई हुआ करता था, पहले आपको 50 रुपए प्लस GST देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 42 रुपए प्लस 18% GST चार्जेस देना पड़ेगा। इसमें इन्होंने बदलाव किया हुआ है। इसके अलावा भाई SMS अलर्ट के ऊपर 30 पैसे पर SMS अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश डिपॉजिट यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोड मनी वगैरह करते हो। बाकी अगर आप बैंकिंग पॉइंट के जरिए अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, जैसे आप किसी बैंकिंग पॉइंट पर, किसी CSP पॉइंट पर जाते हो कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो अप टू आप 25,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का कैश डिपॉजिट करते हो तो जितना भी अमाउंट होता है उसके ऊपर यहाँ पर आपको 0.5% प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का डिपॉजिट करते हो अमाउंट, तो फिर इस केस में आपको 0.75% जितना भी आप डिपॉजिट करते हो उसका 0.75% प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।
इसके अलावा अगर हम विड्रावल को लेकर के बात करें तो अप टू 10,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली आप कैश विड्रावल कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर कैश विड्रावल करते हो तो आप जितना भी विड्रावल करते हो यानी कि जितने भी आप पैसे निकालते हो उस अमाउंट के ऊपर आपको 0.65% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एईपीएस के माध्यम से विड्रावल करते हो, जैसे कि आप अंगूठा लगा करके आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने के लिए जाते हो, तो फिर इस केस में आप 2 ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 10 ट्रांजेक्शन ही मंथली कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में 50,000 रुपए ही यहाँ पर एईपीएस के माध्यम से निकाल सकते हो, यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हो, और पर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात भाई, अगर आप इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए आईआरसीटीसी पर टिकट वगैरह बुक करते हो तो यहाँ पर जितना भी टिकट का अमाउंट होता है उस अमाउंट का 1.8% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो फिर इस केस में मैक्सिमम कैश विड्रॉवल पर ट्रांजेक्शन आप 25,000 रुपए से अधिक नहीं कर सकते। इसके अलावा मैक्सिमम कैश विड्रॉवल पर मंथ आप यहाँ पर 5 लाख रुपए से अधिक नहीं कर सकते। दूसरी बात भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अलाउड पर एनम, यानी कि हर साल यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में 40,000 ट्रांजेक्शन से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्लियरली मेंशन किया है। इसके अलावा अगर आप मास्टर कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर डे 15 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने कुछ टर्म कंडीशन लगा करके रखा है। तो दोस्तों कुल मिला करके यही था एयरटेल पेमेंट बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब वैसे अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि मुझे कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, क्या सच में मुझे एयरटेल पेमेंट बैंक का ये सेविंग्स अकाउंट यानी कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, आज के डेट में काफी सारे बैंक है, जैसे कि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है। आप इन बैंकों की तरफ जा सकते हो ना। देखो एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या है, पहली बात तो आपको ब्रांच नहीं देखने को मिलेगा, दूसरी बात इनकी सारी की सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ऑनलाइन जब आप कॉल करोगे ना तो इनके कस्टमर केयर जल्दी रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। काफी सारे कस्टमर्स को मैंने देखा है कि जिनका अकाउंट यहाँ पर डोरमेंट हो गया है और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, उनका अकाउंट चालू नहीं किया जा रहा है। इवन मेरे एक फ्रेंड का भी अकाउंट यहाँ पर डोरमेंट हुआ था और उन्होंने भाई, मैंने जाकर के सीधे जो ऊपर वाले होते हैं, जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया और वो भी भाई उनका जो अकाउंट है, जो डोरमेंट अकाउंट था, वो अनब्लॉक नहीं कर पाए, यानी कि चालू नहीं कर पाए, और उसका अभी भी 4,000 रुपए अमाउंट फंसा हुआ है। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवाने की सोच रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा कोटक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी और यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा खासा है। वैसे आपकी मर्जी भाई, एयरटेल पेमेंट बैंक इतना बुरा भी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।